ग्राफीय विधि यानी आज हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आपको दो समीकरणें दी होगी यानी x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है ना, ये दो समीकरणें आपको पेपर में दी होगी। तो इसे क्या करना है, वो कहेगा कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हमें ग्राफीय विधि से करना क्या है, आपको सबसे पहले समीकरण फर्स्ट को लिखना है। क्या, समीकरण फर्स्ट से लिखना है। अब ग्राफीय विधि करने का एक आसान तरीका यह है कि आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट को उठाना है यानी x प्लस वाई बराबर 5, हमने इसको लिख लिया। आपको सबसे पहले x बराबर 0 रखना है। क्या रखना है, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है ना, सबसे पहला काम आपका यही होगा कि सबसे पहले x बराबर 0 रखना है। जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो प्लस क्या बचा, y, और बराबर ये क्या है, 5 है। ठीक है ना, तो अब 0 प्लस y तो y ही होगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। तो ठीक है ना, यानी x को 0 रखोगे तो y का मान मिलेगा कितना, 5। अब आपको क्या करना है, अगेन y बराबर 0 रखने पर अब क्या करना है, y का मान 0 रखना है। तो जब हम y का मान करेंगे 0 यानी x प्लस y की जगह क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। y की जगह 0 रखेंगे, बराबर क्या है, 5 है। और x प्लस 0 मतलब कोई फर्क नहीं, x का x ही रहेगा। तो x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी x में हम 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं आने का, क्योंकि 0 क्या करेंगे, अगर जो प्लस का इधर माइनस भी 0 ले जाएंगे तो 5 में से 0 जाके तब भी 5 ही बचेगा। तो उसके बाद करना क्या है आपको, यानी x और y आपको इस तरीके से लिख लेने हैं। ठीक है ना, और एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से। अब उसमें क्या क्या हमने x का मान 0 रखा था शुरुआत में। ठीक है ना, स्टार्टिंग में तो 0 रख दिया। तो y का मान कितना निकल के आया था हमारे पास, y का मान निकल के आया था 5। अब फिर अगेन क्या करता, y बराबर 0 रख दिया था, तो x का मान कितना निकल के आया था, 5 आ गया था। लो जी, तो समीकरण फर्स्ट के तो बॉक्स में आ गई ये वैल्यू है। ठीक है ना, ये मान आ गए। इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसी प्रकार समीकरण किससे करना है, समीकरण सेकंड से जस्ट वही काम करना है जो समीकरण फर्स्ट में हमने किया है। अब समीकरण सेकंड उतार लो, क्या है, 2x प्लस 2y बराबर कितना है, 10 है। ठीक है ना, ये समीकरण कौन सी है, सेकंड है। आपको इसमें भी क्या करना है, सबसे शुरू में क्या करना है, x बराबर 0 रखने पर। ठीक है ना, तो जब हम x की जगह 0 रखें यानी 2 गुणा x का मान कितना रख दिया हमने, यहाँ पर 0 रख दिया, और प्लस बच क्या रहा है, 2y, और बराबर ये क्या है, 10 है। अब ध्यान दोगे तो 2 की गुणा 0 में करेंगे 0 ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2y बराबर क्या है, 10 है। और जो गुणा में बटे में, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, 10/2, और 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंजे कितना आ जाएगा, 10। तो y का मान क्या आया है हमारे पास, 5 आ गया है। ठीक है ना, जब हमने x का मान 0 रख दिया था तो y का मान क्या आया है, 5 आया है। अब क्या करना है, y बराबर 0 रखने पर। ठीक है ना, y का मान क्या करना है, 0 रखना है। तो y बराबर 0 रखने पर अब क्या करना है, 2x तो झुका तो ही रहेगा, प्लस और 2 की गुणा y यानी 2 गुणा, अब y का मान क्या है हमारे पास में, y का मान हमने क्या रख दिया है, 0 रख दिया है, और बराबर ये क्या है, यहाँ पर 10 है। अब 2x प्लस और 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा, और बराबर ये क्या है, 10 है। अब देखो प्लस का 0 इधर जाके माइनस करेंगे तो 10 में से 0 जाके भी 0 ही, मतलब सॉरी 10 ही बचेगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 2x बराबर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, और जो गुणा में कहाँ चला जाएगा, वो बटे में, यानी x बराबर 10/2, और 2 पंजे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब x का मान भी कितना आ गया, 5 आ गया। अब जो काम हमने किया है समीकरण सेकंड के साथ, उसे एक बॉक्स में बना लेना है, यानी यहाँ पर x और ये फिर y यहाँ लिखना है, और बॉक्स इस तरीके से बना लेना है। आपको दो इस तरीके से बनाने हैं। देखो x का मान क्या रख दिया था शुरुआत में, 0 रखा था, x का मान 0 रखा, तो y का मान कितना है हमारे पास, 5 आया। अब उसके बाद हमने क्या किया था, y का मान 0 रख दिया था, तो x का मान कितना निकल के आया था, यहाँ पर 5 निकल गया था। तो इस तरीके से हमें ये कर देना है। अब उसके बाद हमें बनाना है एक ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए मैं इस पर बनाऊंगा ग्राफ, यानी कि एक ब्लैंक पेपर है। देखो सबसे पहले क्या करना है, x एक्सिस खींचनी है इस तरीके से, और फिर उसके बाद क्या करना है, y एक्सिस इस तरीके से खींचनी है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या होगा, x डैश होगा, और यहाँ पर y है तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, y डैश होगा। अब जरा ध्यान दो, डैश पर क्या आएगी, माइनस की वैल्यू होगी, और x और y पर क्या की होगी, प्लस की वैल्यू। और आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर कोई भी माइनस की वैल्यू नहीं है, यानी यहाँ पर 0 5 5 0, और यहाँ पर भी 0 5 5 0 ही है, यानी कोई माइनस का नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्लस प्लस की वैल्यू लेनी है, और वैल्यू में भी क्या करना है, यानी जो मान है हमारे पास सबसे बड़ा ही 5 है, तो हमें सिर्फ 5 ही लेने हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 तो x एक्सिस पे लिख लेना है, 1 2 3 4 5, और इसी प्रकार y एक्सिस पे भी आपको क्या ले लेने, 5, 1 2 3 4 5, यानी 1 2
3 4 5। अब उसके बाद पहली समीकरण देखते हैं। पहली समीकरण में क्या चीज़, ध्यान दो। पहली समीकरण थी x का मान क्या था, x का मान 0 था और y का मान क्या था, 5 था यहाँ पर, ठीक है ना। तो x का मान तो 0 है तो 0 पर ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और y का मान कितना था, हमारे पास 5 था यहाँ पर। तो y एक्सिस तो ये है, यहाँ पर ले जाएंगे हम 5, ठीक है ना। यहाँ पर है 5, तो ये क्या हो जाएगा 0,5 हो जाएगा। अब इसे कोई पॉइंट नाम दे दो, मैंने मान लिया ये a है, ठीक है ना। अब उसके बाद उसने क्या कहा है, यानी पहली समीकरण तो यही थी। अब उसने कहा x का मान तो 5 है और y का मान क्या है, 0 है। अब हमें करना क्या है, x का मान तो 5 लेना है यहाँ पर और y का मान क्या है, 0 है, तो 0 पर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x का मान तो यानी 5,0 हो जाएगा। अब करना क्या है, इस समीकरण को हम इस पॉइंट से, इसे पॉइंट क्या दे दूँ मैं, b पॉइंट दे दूँ नाम। अब इन दो समीकरणों को, इन दो पॉइंटों को हम आपस में मिलाना है इस तरीके से, और आपको ये स्केल से करना है। लो जी, अब जो सेकंड समीकरण है, सेकंड समीकरण में भी आप ध्यान दोगे तो सेम ही पॉइंट है, यानी क्या है, x का मान 0 है, y का मान 5 है, और x का मान 5 है तो y का मान 0 है। यानी सेम क्या होगा, ये जो समीकरण हमारे पास, ये जो लाइन बनी है ना, एक जस्ट लाइन और इसी पॉइंट से होकर जाएगी, यानी इसी तरीके से जाएगी बिल्कुल। अब ये ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि आप ध्यान दोगे तो आप ध्यान दोगे दोनों समीकरण क्या है, एक ही है बिल्कुल। देखो शुरू की क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है, और जो सेकंड समीकरण में इसको सोल्व करते हो यानी 2x प्लस 2y बराबर कितना है, 10 है। अच्छा, अब जरा करना क्या है, दो में यहाँ से कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है, और जो गुणा में बटे यानी x प्लस वाई बराबर 10/2, और 2 पंजे 10, तो क्या बचेगा, x प्लस वाई बराबर क्या बचा है, 5। और आप ध्यान दोगे तो समीकरण सेकंड भी जस्ट समीकरण फर्स्ट जैसी ही है। तो यानी जो समीकरण जो भी होगी ना, ये दोनों समीकरण एक ही लाइन से होकर जाएगी। और चाहे तो आप इनमें यहाँ समीकरणों के नाम लिख दो, x प्लस वाई बराबर क्या है हमारे पास, 5 थी, ये समीकरण फर्स्ट थी। और सेकंड भी आप यही कोई लिख देंगे क्या, 2x प्लस 2y बराबर कितनी थी हमारे पास, 10 थी। लो जी, ये समीकरण कौन सी थी, सेकंड। तो आई होप आपको यह ग्राफीय विधि समझ आ गई होगी। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।